Hello, my dear friends. Welcome to Post Gate Guidance Program by Mere Wale Notes platform. My name is Udit Gupta. Today we will talk about as application forms of IISc Bangalore for different programs has been out. उसी के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। जैसे मैंने IISc बेंगलोर की वेबसाइट का इंटरफेस आप देख सकते हैं। जैसे कि अनाउंसमेंट्स खुला हुआ है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट है फॉर द अगस्त 2022 एडमिशन साइकिल्स आर मेंटेन्ड इन द करंट फेज। ठीक है, मतलब अगस्त 2022 के एमटेक एडमिशन्स के लिए सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक, सो आ मैसेज फ्रॉम आवर डीन्स, ये आप पढ़ सकते हैं खुद ही। डिटेल्स ऑफ द वेरियस डिग्री प्रोग्राम्स, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो जैसे हमें मेनली पोस्ट ग्रेजुएट के लिए बात करनी है, तो पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज प्रोग्राम्स एम टेक, एम डैश, मैन्युफैक्चर, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट, एम टेक फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स, एमएससी, एम टेक ऑनलाइन फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेटेड पीएचडी भी दे रखी है, एम टेक रिसर्च एंड पीएचडी। एम टेक रिसर्च वही एमएस जो मैंने आपको और वीडियोस में भी बताया, एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, ईआरपी फॉर पीएचडी, एमटेक रिसर्च। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सभी आपको देखने हैं। अब हम इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनका एलिजिबल प्रोसीजर वगैरह की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, जैसे ये सारे डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने। ठीक, जैसे ये दे रखा है एम डैश प्रोग्राम के लिए सेंटर फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, देन डिपार्टमेंट सेंटर यूनिट का नाम दे रखा है। देन इनटेक कैपेसिटी क्या है कि 18 सीटें हैं टोटल। ठीक, सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं उन सबके लिए मिला के 18 टोटल वैकेंसीज रहेंगी। ठीक है, फॉर एम डैश प्रोग्राम। देन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीई, बीटेक और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद वैलिड गेट और सीड। मेनली हम लोग गेट की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपके पास। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन गेट स्कोर 70% प्लस 30% रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब 70% आपका गेट स्कोर का वेटेज रहेगा एंड 30% वेटेज रहेगा रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। मतलब यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है। हर डिपार्टमेंट में क्लियरली दिया हुआ कि आपका रिटन टेस्ट होगा या फिर इंटरव्यू होगा या फिर जीडी होगा। ठीक है, एरियाज ऑफ स्टडी क्या आपको पढ़ने को होगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक, एमटेक प्रोग्राम की बात कर लें, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग दे रखा है, डिसिप्लिन एरोस्पेस, डिपार्टमेंट एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इनटेक कैपेसिटी है 20। क्वालिफिकेशन विद रिक्वायर्ड गेट पेपर, वही क्वालिफिकेशन अगर आपने गेट का पेपर एई में दिया है, सीई में दिया है, सिविल इंजीनियरिंग, सीएच, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, एमई मैकेनिकल, एक्सी में दिया है, देन यू आर एलिजिबल। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, 100% गेट स्कोर। मतलब कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला इस डिपार्टमेंट, इस ब्रांच के लिए, एंड कोई भी आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है। ठीक, एरियाज ऑफ स्टडी की बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स, एरोडायनेमिक, प्रोपल्शन कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट। ये एरोस्पेस की मेन चीज़ें हैं, ये यही सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। जैसे स्ट्रक्चर्स वाले हैं तो इनके लिए, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए फ़ायदा रहेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। एरोस्पेस एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। ठीक, ऐसी ये बहुत सारे कोर्सेज दे रखे हैं, जैसे क्लाइमेट साइंस है, कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस है। ये बहुत पॉपुलर कोर्स है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इसका। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये पूरे डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी ब्रांचेज होंगी। ठीक है, जैसे आरएफ होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, काफ़ी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जैसे वीएलएसआई है, बहुत सारी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिज़ाइन है एक डिपार्टमेंट, अर्थ साइंस है, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल में बहुत सारी होंगी, थर्मल होगी, डिज़ाइन होगी, ये सब आपको खोल के देखना है। ठीक है, नैनो साइंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सिग्नल प्रोसेसिंग है। एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने अलग से दे रखा है। जितने भी एमटेक कोर्स प्रोग्राम्स है, इन एडिशन टू द मिनिमम एलिजिबिलिटी डिसिप्लिन हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन। इन्होंने क्लियरली दे रखा है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में जो एमटेक प्रोग्राम्स है जितने भी, एम डैश को छोड़कर एमटेक में बेस्ड ऑन 100% गेट स्कोर होएगा। ठीक है, कोई आपका इंटरव्यू नहीं होना, कोई आपका रिटन टेस्ट नहीं होना। ठीक है, अब जैसे कुछ इन्होंने जैसे ये सारे प्रोग्राम दे रखे हैं, कुछ जैसे प्रोग्राम दे रखा है बायो इंजीनियरिंग, क्लाइमेट साइंस, इसमें क्या रहेगा, बेस्ड ऑन 70% गेट स्कोर प्लस 30% परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अलग से दे रखा है 70% गेट स्कोर, 30% परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू दे रखा था, यहाँ पे रिटन टेस्ट दे रखा था। अभी उन्होंने ये सब कुछ नहीं बताया कि ऑनलाइन रहेगा या फिर ऑफलाइन रहेगा। एप्लीकेशन तो ऑब्वियस ही है, ऑनलाइन ही आपको भरना होगा, पर लेकिन रिटन टेस्ट कैसे होगा ये अभी उन्होंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है।
ठीक है। एमडेस प्रोग्राम के बारे में बता रखा, ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है। ऐसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया था। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। सो आप अपने हिसाब से जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, आप जिसमें एलिजिबल हैं उसको उसमें आप अप्लाई करें। ठीक है। सो हम यहाँ पे कुछ और भी बात करेंगे। सो जैसे काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। जैसे इनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, बट लेकिन अभी गेट का रिजल्ट नहीं आया। सो उसी के बाद ही डेडलाइन होगी जहाँ तक है इनकी। सो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अदर चीज़ों के बारे में, जैसे कि इंटरव्यू कब होगा, जीडी है तो जीडी कब होगा, सारी डेट्स देंगे। एमटेक प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा वो भी देंगे ये लोग। ठीक है। जैसे दे रखा है ये फ्लो चार्ट ऑफ द बेसिक क्वालिफिकेशन, ये भी बेसिक क्वालिफिकेशन मेनली बी टेक रहेगी। बस आप डिसिप्लिन चेक कर लें कि आपका जो गेट का डिसिप्लिन आपने दिया है, गेट जिस डिसिप्लिन में दिया वो आपका एलिजिबल है या नहीं है। देन इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइन है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे। ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की एंड डेडलाइंस की। ठीक है। जैसे ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, जैसे अप्लाई टू पोस्ट ग्रेजुएट पीजी रिसर्च प्रोग्राम, अप्लाई टू पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्स प्रोग्राम, अप्लाई टू अंडर, ये तो आपके काम करनी है यूजी वालों के लिए। हम मेनली पीजी वालों के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बात करते हैं। जैसे रिसर्च प्रोग्राम से, रिसर्च प्रोग्राम जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, मेनली रिसर्च वर्क ज़्यादा रहेगा, कोर्स वर्क कम रहेगा। एंड कोर्स प्रोग्राम्स में कोर्स वर्क ज़्यादा रहेगा। मेनली बस आपको जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है उस तरीके से आपको इसमें प्रोजेक्ट करना होगा। जैसे कोर्स प्रोग्राम्स में जैसे एमटेक दे रखा है, एमडेस दे रखा है। एंड रिसर्च प्रोग्राम से जैसे पीएचडी दे रखी है, एमटेक रिसर्च दे रखा है, इंटीग्रेटेड पीएचडी है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ये दे रखा है जैसे मास्टर ऑफ मैनेजमेंट कोर्स प्रोग्राम है, ये बिल्कुल सिमिलर है निटी के मैनेजमेंट कोर्स से। यहाँ का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा और निटी का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। एंड इस साल आईआईएससी का प्लेसमेंट वैसे भी बहुत अच्छा गया है। सो जो मास्टर ऑफ मैनेजमेंट जो ये कोर्स प्रोग्राम है, ये निटी के जो पीजी वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनके ही लगभग सिमिलर है। एंड आईआईएससी के फीस का कंपैरिजन निटी की फ़ीस से बहुत बहुत कम है। ठीक है। एंड आईआईएससी भी बहुत एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। सो नाउ हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। सो वेबसाइट ओपन्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 15 फरवरी को स्टार्ट हो गया है। 18 फरवरी से ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू पोस्ट ग्रेजुएट पीजी रिसर्च प्रोग्राम, वो कोर्स प्रोग्राम्स के लिए था। ये रिसर्च प्रोग्राम का 18 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। मार्च 22 डेडलाइन रहेगी। गेट स्कोर लास्ट डेट टू अपडेट नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, मतलब गेट स्कोर का जो आप अपडेट करेंगे वो उसकी लास्ट डेट है 25 मार्च। एंड 29 मार्च है लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ प्रिंटेड वर्जन ऑफ स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स भी होते हैं बहुत सारे यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं जैसे एमटेक एमडेस प्रोग्राम्स एक्सक्लूडिंग स्पॉन्सर्ड एजेंसी एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें भी मतलब एप्टीट्यूड या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब रिटन टेस्ट वगैरह होगा या फिर इंटरव्यू होगा, वो अप्रैल 18 को कंडक्ट होगा। ठीक है। एमएससी प्रोग्राम्स के लिए अप्रैल 18 रहेगा। मास्टर ऑफ मैनेजमेंट के लिए ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू दे रखा है। ठीक है। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर में आप जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, देन आपका एक जीडी होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, वो भी आपको अप्रैल 18 को कंडक्ट करेंगे। ठीक है। देन एमटेक प्रोग्राम फॉर कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम इसरो, जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरीज के हैं। ठीक है। जो गेट वाले नहीं है, जैसे इसरो से कुछ लोग होंगे, उन लोगों के लिए ये मई 9 को है। ठीक है। ऐसे एमटेक प्रोग्राम फॉर कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम जे भी स्पॉन्सर्ड वाले हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे रिसर्च प्रोग्राम्स, इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी, मतलब इंटरव्यू शेड्यूल, जो इन लोगों के इंटरव्यू होंगे ना जैसे पीएचडी वालों के लिए, तो उन लोगों का कब होगा, वो मई 20 को कंडक्ट किया है इन्होंने। पीएचडी एमटेक रिसर्च, ठीक है, उनके लिए मई 23 को किया है। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए मई 30 को किया है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग जब मतलब आपका एमटेक प्रोग्राम स्टार्ट होगा, देन जुलाई 19 दे रखा है। रिसर्च प्रोग्राम के लिए दे रखा है जुलाई 21। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस भी दे रखा है अगस्त 1। सारी चीज़ें दे रखी हैं। बस अभी आप बाकी चीज़ों को छोड़ के ये ध्यान रखिए किस किस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, किस कोर्स प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है, या आपको रिसर्च प्रोग्राम में अप्लाई करना है। ठीक है। और अपने गेट स्कोर के हिसाब से आप अप्लाई करें। कॉल आएगा, बट आपको जिसमें भी इंटरव्यू होना है उसके लिए हो सकता है आपको एसओपी भी भरना। एसओ ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन यू हैव टू सबमिट द एसओपी ऑल्सो। सो कुछ कॉल की जो चांसेस है वो आपके एसओपी पे भी डिपेंड करेंगे। सो
आप ये ना सोचें कि एक IISc बेंगलोर एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है तो आपको फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए, बट आप देखें अपने स्कोर के हिसाब से कि किस में आप एलिजिबल हैं, कौन कहाँ कहाँ से आपको कॉल आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।